आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने छायावाद, आज हम छायावाद को देखेंगे। इसके पहले हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और आदिकाल, ये समस्त जो है कि पाठ्यक्रम को कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे छायावाद युग। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगी कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो क्रम से आप वीडियो देख लें, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आइए चलते हैं, आज छायावाद युग को पढ़ने का कार्य करते हैं। ये है छायावाद युग। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि और काव्य कृतियाँ। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जो है कि सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो है धारा के प्रमुख कवि। तो कौन कौन से कवि आते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, हिम कृतनी और हिम तरंगिणी। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो बाबई गांव में, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आप देखेंगे सियाराम शरण गुप्त को। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी को हुई थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृग, मई, बापू, दैनिकी। इनका जन्म जो हुआ था वो जो चीरगांव झांसी में हुआ था। अब देखेंगे आप बालकृष्ण भट्ट नवीन को। इनकी प्रमुख रचना है कुमकुम, कुमकम, उर्मिला, अपलक। आगे चलिए, और इनकी एक और रचना है रश्मि, रेखा, क्वासी, हम बिस्पाई, जन्म की। कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी गई रचना है, जो मिलाने के लिए आती है। ठीक है, इनका जन्म आप देखेंगे 1879 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 1960 ईस्वी को। अब इनका जन्म स्थान आजकल कवियों का ट्रेंड आ गया है पूछने के लिए, आपको नेट की परीक्षा में मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इनका जन्म भयाना गांव, ग्वालियर में हुआ था। अब हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में और इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी दोस्तों, 1948 ईस्वी में। और भी रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी, मात्र 48 साल के एज में। इनकी सबसे प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? निहालपुर गांव, इलाहाबाद में। अब हम देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी को। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1960 ईस्वी में। इनकी रचना है मानसी, पथिक, स्वप्न। तो इनके जो है कि इनकी डेट भी पूछी जाती है रचनाओं का, तो ध्यान दीजिएगा। 1927 में मानसी है, 1920 में पथिक है और 1929 ईस्वी में स्वप्न है। अब देखेंगे उदय शंकर भट्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं दोस्तों, जो मतलब कि और अन्य कवियों की अपेक्षा इन्हें आप कम पढ़ पाते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इनकी एक रचना है तक्षशिला, 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1889 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, और इनकी एक रचना है जीवन संगीत। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1986 ईस्वी में इनकी मृत्यु। अब नेक्स्ट कवि देखेंगे दिनकर जी को। देखिए, इनकी एक कविता है रेणुका, 1935 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त को देखिए, स्वदेश संगीत, 1925। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राष्ट्रीय मंत्र, 1921 ईस्वी में। केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनका प्रभात उपनाम है, ध्यान देंगे आप। और ज्वाला इनकी प्रमुख कृति है। रमेश चंद्र प्रसाद, ये कांग्रेस शतक लिखे हैं 1936 ईस्वी में। अब आप देखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि और उनके कालक्रम। जहाँ से एक प्रश्न आपको अब देखेंगे ना, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, आपसे ये भी पूछा जाता है ये किस वाद के कवि हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए। तो ये हैं छायावाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि हैं। तो सबसे पहले देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी आएंगे 1889 ईस्वी में, और सियाराम शरण गुप्त आएंगे
जो है कि 95 ईस्वी में। इसके बाद बाल कृष्ण शर्मा नवीन ये आएंगे 1897 ईस्वी को, और सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 ईस्वी। ठीक है, सबसे छोटी सुभद्रा जी हैं। अब देखिए कुछ कवियों के उपनाम। सबसे पहले आप देखेंगे ना, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रों का संपादन किया? तो आप देखेंगे प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं का प्रधान स्वर है तो राष्ट्रीय और आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आगे चलिए। सिया राम शरण गुप्त किस प्रसिद्ध कवि के अनुज थे? ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये अनुज थे मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई। अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक, आगे चलिए। सिया राम शरण गुप्त की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? तो 1990 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाल कृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह जो था कुमकुम था, ये 1939 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। अब देखेंगे कुछ पंक्तियाँ जो अभी आप ऊपर मोस्ट कवि पढ़ रहे थे, उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ देखिए। हम अनकेतन, हम तो रमते राम हमारा क्या घर, क्या दर कैसा वतन। पंक्ति किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। जो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। पंक्ति किसकी है? तो ये भी नवीन की। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। कैदी और कोकिल शीर्षक कविता किसकी है? तो ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्या यह ब्रिटिश राज का गहना। पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मलमूले अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जागर, अरे निद्रा सम्मोहित। पंक्ति किसकी है? तो ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? निराला की है। अभी आप बहुत सारा निराला के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन ये कविता आपसे छूट गई होगी, तो ध्यान दीजिएगा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति किसकी है? ये नवीन की पंक्ति है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। एक बार बस और नाच तू श्यामा, समाना सभी तैयार। पंक्ति किसकी है? निराला की। आवाहन इनकी कविता है, वहाँ से ली गई है। भारती जय विजय करें, कनक सस्य कमल धरे। पंक्ति किसकी है? तो ये भी निराला की है। सखे बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। हिमकृष्णी, हिमतरंगिणी, वेणु, एक मिनट यहाँ पे है, हाँ। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। ये ग्रेजुएशन के हर राज्य के पाठ्यक्रम में लगभग लगी हुई रचना है। इस रचना को आप पूरा पढ़ें अगर समय मिले तो। हिमकृष्णी, हिमतरंगिणी, वेणु, लो गूंजे धरा माता, युग चरण और मरण ज्वार, बिजली, काजल आँच रही आदि काव्य संग्रह भी इन्हीं का है। अभी तक आप बहुत सारे संग्रह पढ़े होंगे। देखिए प्रश्न यही सबसे बनते हैं। मौर्य विजय अनाथ, नेक्स्ट को देखिए आप। मौर्य विजय अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृगमयी, बापू, उन्मुक्त और दैनिकी, नकुल, नोआखाली आदि काव्य संग्रह भी किसके हैं? तो सिया राम शरण गुप्त के। बिनो वास्तवन किसका काव्य संग्रह है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का। आज अखंड की धार कुंठिता है खाली, तू रीर हुआ। पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख वर्ण विषय क्या था? तो प्रेम, राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन। मैं बचपन, नेक्स्ट एक पंक्ति आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंद नंदन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो ये भी पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा 1924 में किसकी इसके रचयिता हैं तो श्याम लाल पार्षद। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया? 1925 में। कहाँ गाया गया? तो कानपुर में, कांग्रेस के समय ध्वजोत्तोलन पर। ठीक है, आगे चलिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा को काट छांट कर संपादित किसने किया? तो पुरुषोत्तम दास जी ने काट छांट के क्या किए? संपादित किए। आइए देखते हैं। सहसो, नेक्स्ट पंक्ति आप देखिए। सहसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये भी पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तन किसे माना? तो दो लोगों को माने थे, एक तो मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक, अभिव्यंजनात्मक, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखला, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुनाल ये खंड काव्य है, सिद्धार्थ महाकाव्य है, और सुमांजलि फुटकल कविताओं का संग्रह है। ये सारे संग्रह किसके हैं? कविता के। तो ये है अनूप शर्मा के। ध्यान दीजिए। कल्लोल, एक मिनट, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ठीक है। कल्लोलिनी और नवोदिता किसके काव्य संग्रह हैं? तो जगदम्बा प्रसाद हितैषी के। नल नरेश महाकाव्य है, मन के मोती, नव निकुंज, काव्य कानन आदि किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र के। दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी का स्वर जानो। पंक्ति किसकी है? ये है तुलसीराम शर्मा की। त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? तो श्याम नारायण पांडे की। ढूल, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये किसकी है पंक्ति? तो यहाँ आपने देखा तुलसीराम और ये श्याम नारायण पांडे। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, यह पंक्ति किसकी है? पंत जी की है। प्रेम और मस्ती का काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, ये प्रमुख कवि हैं भगवती चरण वर्मा, हरिवंश नारायण, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और नेपाल सिंह नेपाली, हृदय नारायण हृदयेश और हरिकृष्ण प्रेमी बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये सारे कवि कैसे हैं? मस्ती काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ पंक्तियां देख लीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये भगवती चरण, अक्सर लोग इस पंक्ति को हरिवंश राय बच्चन की लगा देते हैं, तो आप नोट डाउन करके एक दो बार देख लेंगे, याद रहेगा। यो सूल युक्त यो अहि आलिंगित जीवन, पंक्ति किसकी है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। मधुबाला, मधुशाला और मधुबाला, मधुकलश किसकी काव्य कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। सूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाश वन, ये जो है कि काव्य कृतियाँ नरेंद्र शर्मा की। तो नरेंद्र शर्मा का कभी कभी जन्म पूछ लिया जाता है, तो 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1889 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गोपाल सिंह नेपाली का जो है कि काव्य संग्रह ये उमंग है। आह अंतिम राह वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे धरे कुंतल में गात फेरे। छीड़ स्वर में कहा था अब कब मिलोगे, पंक्ति किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। नरेंद्र शर्मा के सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज रहे यहीं तक, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।